गज़ल को मकबूल आम बनाना, गज़ल को अवाम की महबूब तरीन सिर्फ बना देना और सरमस्ती और एक ख़ास तरह की सरशारी के साथ लोग उसको कबूल करें और वो ज़ुबानज़दे ख़ास व आम हो जाए, ये कारनामा अंजाम दिया जिगर मुरादाबादी ने। जो सरशारी, जो सरमस्ती और जो एक बेखुदी की कैफियत जिगर के यहाँ है, उनके यहाँ तसव्वुफ़ के मौज़ूआत भी है और इश्क़ मजाजी की कैफियत भी है, सरमस्ती और रिंदी और सरशारी भी है, और तग़ज़्ज़ुल को जिस मौसीक़ियत व ग़नाइयत के साथ उन्होंने पेश किया है वो यकीनन उन्हीं का इम्तियाज़ है। जिगर मुरादाबादी उर्दू गज़ल के बहुत मशहूर शायर थे। ये अलग बात है कि उनकी शायरी और उसके मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उसकी कैफियत के साथ साथ उनका तरन्नुम भी उनकी शोहरत में हिस्सेदार था, लेकिन अपने मौज़ूआत और अपने उसलूब बयान के एतबार से जिगर एक मुनफ़रिद और बहुत मोहतरम शायर थे।
बाम आ गया, मौत आ गई के दोस्त का पैगाम आ गया, दिल को सुकून आराम आ गया, दिल को सुकून आराम आ गया, मौत आ गई के दोस्त का पैगाम आ गया, दिल को सुकून दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। सुकून और आराम दोस्त के पैगाम से मिलता है। दोस्ती यकीनन और दोस्ती का इजहार और दोस्ती का पैगाम यानी मोहब्बत, वो बाइस सुकून होती है, बाइस आराम होती है। और यहाँ ये ज़िंदगी जो इस्तराब, रंज, अलम से घिरी हुई है, इसमें अगर वो मौत आए जो इन तमाम चीज़ों से निजात दिला दे, छुटकारा दिला दे, यकीनन वो दोस्त के पैगाम की हैसियत रखती है। कभी शाख सब्ज़ बर्ग पर, कभी गुंचा गुलखार पर, कभी शाख सब्ज़ बर्ग पर, कभी गुंचा गुलखार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूं, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूं, मेरा हक है फसले बहार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूं, मेरा हक है फसले बहार पर, कभी शाखो सब्ज़ बर्ग पर, कभी गुंचा गुलखार पर। अजब इन्क़िलाबे ज़माना है, मेरा मुख्तसिर सा फसाना है। अजब इन्क़िलाबे ज़माना है, मेरा मुख्तसिर सा फसाना है। यही अब जो बार है दोष पर, यही सर था जानू यार पर, यही सब जो बार है दोष पर, यही सर था जानू यार पर। मैं चमन में मेरा हक है फसले बहार पर, कभी शाख
हो सब बर्ग पर, कभी गुंचौ खार पर। ये कमाले इश्क की साजिशें, ये जमाले हुस्न की नाजिशें, ये कमाले इश्क की साजिशें, ये जमाले हुस्न की नाजिशें, ये इनायतें, ये नवाजिशें, ये इनायतें, ये नवाजिशें, मेरी एक मुश्ते गुबार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूं, मेरा हक है फसले बहार पर, कभी शाख सब्ज़ बर्ग पर, कभी गुंजौ गुलजार पर। मैं रहीने दर्द सही मगर मुझे और चाहिए क्या जिगर, मैं रहीने दर्द सही मगर मुझे और चाहिए क्या जिगर, गम यार है मेरा शेफ्ता, मैं फरेफ्ता गम यार पर, गम यार है मेरा शेफ्ता, मैं फरेफ्ता गम यार पर, कभी शाख सब्ज़ बर्ग पर, कभी गुंचौ गुलखार पर। मैं रहीने दर्द सही मगर मुझे और चाहिए क्या जिगर, मैं रहीने दर्द सही मगर मुझे और चाहिए क्या जिगर, गम यार है मेरा शेफ्ता, मैं फरेफ्ता गम यार पर। गम यार यकीनन ज़िंदगी का मकसद, ज़िंदगी की रूह इस शेर में है। शायर ने कहा है कि गम यार जिसे मिल जाए उसको गोया जन्नत मिल गई। गम यार अगर हासिल हो जाए तो फिर ज़िंदगी की किसी शे की ज़रूरत नहीं। मैं गम यार पर फरेफ्ता हूँ और वो मुझ पर शेफ्ता है, ना वो मुझे छोड़ के जाने को तैयार है ना मैं उसे छोड़ने को तैयार हूँ। मैं रहीने दर्द सही मगर ये अलग बात है कि दर्द की कैफियत उसकी वजह से है, लेकिन मैं उसको अपना अज़ीज़ समझता हूँ और उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसकी ख़ास अहमियत है और यही वजह है कि गम यार मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे अजीज़ शय बन गई। आ
जिसको असीरी कहते हैं, हम जिसको असीरी कहते हैं वो तो असीरी है, लेकिन हम जिसको असीरी कहते हैं वो है तो असीरी ही, लेकिन वो कौन सी आज़ादी है यहाँ जो आप खुद अपना दाम नहीं। वो कौन सी आज़ादी है यहाँ जो आप खुद अपना दाम नहीं। तो कहा यह जा रहा है, शायर ये कहना चाहता है कि असीरी तो बहरहाल असीरी होती है, लेकिन आज़ादी अगर दाम बन जाए, जाल बन जाए, आज़ादी अगर असीरी बन जाए, आज़ादी यानी आज़ादी का ऐसा तसव्वुर, आज़ादी की ऐसी ख्वाहिश जो ख़ुद उसे आज़ादी के तसव्वुर में गिरफ़्तार कर दे, वो कैसी आज़ादी है। वो तो असीरी से भी बदतर है। असीरी तो असीरी होती है, उसको तो आज़ादी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज़ादी की ख्वाहिश, आज़ादी का तसव्वुर अगर आदमी को इस कदर अपने आप में गिरफ़्तार कर ले कि वो ख़ुद उसके लिए असीरी और क़ैद बन जाए, तो वो कैसी आज़ादी।